ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैटलैब ये एक्चुअली ऐसा बहुत सारा लैब है, मतलब बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोग्रामिंग होता है। जैसे कि तुम लोग नाम भी सुने होंगे, वो सब तो बहुत ऑर्डिनरी है, जैसे सी सी प्लस प्लस, ये सब तो बहुत पुराना है। अभी करेंटली इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर कंपनीज में पाइथन बहुत ज़्यादा यूज होता है। डेटा साइंस में पाइथन का बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैक्सिमम कंपनीज में। सिमिलरली इस कुछ कुछ टाइम पहले मैटलैब बहुत ज़्यादा यूज होता था। मतलब मैटलैब एक कॉमन है, मतलब ये ऐसा है कि हमेशा मतलब हॉट रहता है, ये हमेशा डिमांडिंग रहता है। कारण इसका है कि खासकर डेटा साइंस में और लीनियर अलजेब्रा के लिए ये बेस्ट माना जाता है ओवरऑल। बट अभी फिलहाल कुछ टाइम से डेटा साइंस के लिए पाइथन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, और मैक्सिमम कंपनीज जो है पाइथन यूज कर रहा है, बड़ा कंपनी अभी जो। बट मैटलैब का डिमांड कभी कम नहीं हुआ है, कंपेरेटिवली थोड़ा बढ़ गया पाइथन का। बट मैटलैब ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लंबा। इसीलिए तुम लोग में भी मैटलैब दिया है। कई बार मैटलैब पाइथन दोनों देते हैं ऐसा करके, बट ये दोनों काफ़ी। इसके अलावा भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि जावा है, तुम लोग नाम सुने होंगे। सॉफ्टवेयर कंपनीज में ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा और कोई नाम सुने हो इसके अलावा तो बताओ। और भी बहुत सारे अनगिनत है सॉफ्टवेयर जो अलग अलग कंपनीज अपने काम के डिमांड के हिसाब से यूज करता है, जो भी उसको सुटेबल लगता है। जनरली जावा एंड पाइथन ज़्यादा नाम सुने होंगे सॉफ्टवेयर कंपनीज में। और जो लोग डाटा हैंडल करते हैं वो लोग पाइथन। बट मैटलैब एक ऐसा है कि वो मतलब उसका डिमांड जो है हमेशा कांस्टेंट की तरह रहता है, मतलब कभी कम नहीं होता है और कभी ऐसा भी नहीं कि बहुत। अभी भी टॉप सॉफ्टवेयर की लिस्ट में देखेंगे तो मैटलैब आएगा, बट नंबर वन पर नहीं आएगा अभी। पाइथन जावा ये सब ज़्यादा यूज होता है। बट हम लोग को मैटलैब पढ़ना है, और मैटलैब लीनियर अलजेब्रा जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जनरली मैटलैब, और भी है मैपल, एक है नाम भूल गए थे, मैपल और मैथमेटिका, ये सब भी सॉफ्टवेयर्स है। बट लीनियर अलजेब्रा और डाटा साइंटिस्ट जनरली मैटलैब का ज़्यादा यूज करते हैं, स्पेशली रिसर्चर लोग। कारण है कि ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सुविधा है इसमें। मैटलैब में इनबिल्ट कमांड्स बहुत सारा है जिसके हेल्प से हो जाता है। और चूंकि ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूज, मतलब ये सब में मैपल, मैथमेटिका, मैटलैब, पाइथन, ये सब में सबसे ज़्यादा मैटलैब ही यूज होता था एक टाइम पर। इसलिए एक ट्रेडिशन टाइप का भी बन गया है कि मैटलैब जनरली रिसर्चर लोग मैटलैब ही ज़्यादा यूज करते हैं। बट अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट जितने भी डाटा साइंटिस्ट लोग हैं, लीनियर अलजेब्रा या जिस जो डेटा हैंडल करते हैं, वो लोग या तो मैटलैब यूज करते हैं मैक्सिमम लोग, और नहीं तो फिर कुछ लोग ये भी यूज करते हैं पाइथन। तो अब है कि मैटलैब सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, जस्ट लाइक कि सी है, सी प्लस प्लस है ऐसे। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मतलब समझने के अलावा। तो सबसे पहले मैटलैब जब खोलते हैं तो स्टार्ट करेंगे क्या, तो मैटलैब स्टार्ट करेंगे, मैटलैब इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे। तो जब ओपन करेंगे
तो इंटरफेस कैसा दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इंटरफेस को समझना पड़ेगा। इंटरफेस क्या होता है, किसी को पता है इंटरफेस का मतलब? हाँ, इंटरफेस मतलब ये होता है कि हम जो इनपुट डाल रहे हैं, मतलब हम 2x2 कर रहे हैं, मतलब 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर थोड़ी ना टू जानता हो, तो 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं जानता है। लेकिन कंप्यूटर जो समझ रहा है, हम 2 इनपुट दे रहे हैं, 2 × 2, तो कंप्यूटर ये थोड़ी समझ रहा है 2 × 2, वो बाइनरी डिजिट में काम कर रहा है। और कंप्यूटर जो समझ रहा है वो हमको नहीं दिख रहा है। तो ये है कंप्यूटर अंदर का, मतलब अंदर जो फंक्शनिंग हो रहा है। जैसे 2x2 करेंगे तो 4 आएगा, तो कंप्यूटर क्या कर रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ से इनपुट कुछ दे रहा है 2x2 ऐसा, कंप्यूटर इसको कुछ और समझ रहा है, और फिर कंप्यूटर इसको जो भी समझ रहा है उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर रहा है, और कैलकुलेट करके वापस से एक इनपुट दे रहा है। तो कंप्यूटर तो अपने लैंग्वेज में देगा, लेकिन हमको शो क्या हो रहा है, हमको शो हो रहा है 4। तो ये जो कस्टम आई मीन यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो हमको दिखता है, जैसे तुमको अभी दिख रहा है ये स्क्रीन में जो भी लिख रहा है, मैटलैब, डाटा साइंटिस्ट, ये सब लिखे हैं, ये सब दिख रहा है, तो इसी को इंटरफेस कहते हैं। मतलब तुमको जो दिखेगा वो इंटरफेस होता है, तुम्हारे और कंप्यूटर के बीच में जो मिरर लगा हुआ है उसी को यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो सबसे पहले जब मैटलैब खोलेंगे तो इंटरफेस दिखेगा हमको। इंटरफेस मतलब वो चीज दिखेगा जहां पर हमको लिखना है कुछ, और जहां पर आउटपुट कंप्यूटर कुछ देगा। तो कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में काम कर रहा है, हम अपने लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा चीज है जो दोनों को जोड़ रहा है, वो उसी को इंटरफेस कहते हैं, जो स्क्रीन दिखता है। तो इंटरफेस एक्चुअली ये सब फैंसी वर्ड है मतलब कंप्यूटर में, तो इसलिए लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि बार बार ये सब चीज यूज करेंगे। मैटलैब को जैसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले इंटरफेस दिखेगा। अब इंटरफेस कैसा है, सबसे पहले तो इस पर क्वेश्चन बनेगा, और इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि स्टार्ट मैटलैब करेंगे तो सबसे पहले तो यहीं से करेंगे ना। तो मैटलैब में जैसे ही मैटलैब इंस्टॉल कर लिए वगैरह, और उसके बाद उसको ओपन किए, तो सबसे पहले दिखता है इंटरफेस, और इंटरफेस में 4 विंडो होते हैं, 4 विंडोज। और भी बहुत सारा विंडोज होता है, बट ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विंडोज है जिस पर हम लोग रिलाई करते हैं। 4 विंडोज का नाम क्या है, अभी मैटलैब खोलेंगे भी और देखेंगे भी। पहले थ्योरी, फिर देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है कहाँ पर, ऐसे करते करते चलेंगे। नंबर 1 जो है कमांड विंडो, पहले नाम लिखते हैं उसके बाद 1 बाय 1 मीनिंग समझते हैं। सेकेंड इज द फिगर विंडो, थर्ड इज द एडिटर एंड द हेल्प, फाइनली एडिटर, एंड लास्ट है हेल्प, द हेल्प विंडो। ये 4 विंडो जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी विंडोज है, जैसे कि एक हिस्ट्री विंडो है जो कि हिस्ट्री याद रखता है कि इसके पहले तुम क्या किए थे, इसके पहले तुम क्या किए थे। बट ये 4 विंडोज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी चारों पर हम लोग काम करें, मतलब जो भी करेंगे इसमें करेंगे। कमांड विंडो, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कमांड देना। यहाँ पर तुमको जो चाहिए वो तुम कमांड दोगे, मैटलैब को लिखोगे कि हमको 2x2 चाहिए, तो ये कमांड हो गया, इसी को कमांड कहते हैं। तुमको जो चाहिए वो तुम लिखे वहां पर, तो वो हो गया कि तुम सॉफ्टवेयर को कमांड दे रहे हो कि ये कैलकुलेट करो। तो इस कमांड विंडो में ही सारा चीज करते हैं, सारा चीज लिखते हैं, जो भी है वो कमांड विंडो सबसे मेन विंडो होता है। नेक्स्ट इज फिगर विंडो, ये तुमको दिखता नहीं है फिगर विंडो, लेकिन जैसे ही कुछ प्लॉटिंग करेंगे, जैसे साइन एक्स का प्लॉटिंग करेंगे, अभी करके देखेंगे, तो साइन एक्स का जब प्लॉटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिगर विंडो खुल जाएगा। जैसे कि हम एक एक प्रोग्राम लिखेंगे साइन एक्स का, कि प्लॉट करो साइन एक्स को -π से π के बीच में। अभी जब प्रोग्राम मतलब लिखेंगे छोटा सा, तो देखोगे कैसे लिखते हैं।
तो जैसे ही ये लिखेंगे तो फिगर विंडो ऑटोमेटिक रन करने के बाद ऑटोमेटिक खुल जाएगा, एक नया विंडो खुल जाएगा फिगर विंडो, और उसमें आ जाएगा इस तरह से ये जो जो इसे भी रहता है साइन का, ऐसे जहां से जहां तक बोले हैं -पाई से पाई तक बोले हैं तो इतना आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये अपने आप पॉप आउट हो जाता है कमांड देने पर, बट दिखता नहीं है डायरेक्ट जब तक कि हम कुछ प्लॉटिंग का कमांड ना दें। थर्ड इज एडिटर विंडो। अब सबका नाम से ही बस समझना है कि क्या है, मतलब सबको विजुअलाइज। एडिटर विंडो में क्या है, एडिट से बना है। तो क्या होता है कमांड विंडो में, कि कमांड विंडो हम बोले कि जो भी काम करते हैं कमांड विंडो में करते हैं, लेकिन कमांड विंडो का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि एक बार तुम कुछ लिख दोगे, मान लो 2x2 लिखना था, तुम गलती से 2x3 लिख दिए, तो अब तुम वापस से इसको एडिट नहीं कर पाओगे। 2x3 लिख दिए, कमांड दे दिए तो आ गया 6, तुम बोले अरे 2x3 गलती से लिख दिया, हमको तो 2x2 चाहिए था। तो 2x2 तुम चाहोगे कि इसी को इसको डिलीट करके यहाँ पर 2 लिख दें, तो वो पॉसिबल नहीं है, ये एडिट नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन में फिर से तुमको 2 × 2 लिखना पड़ेगा, तब आउटपुट दोगे तो 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं होता है कमांड विंडो में। तो एक एडिटर विंडो होता है जिसको खोलते हैं, और जब भी हम लोग लंबा प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो एडिटर विंडो में जानबूझ के लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कमांड विंडो में एक बार भी गलती हो गया तो फिर से पूरा चीज सेम लिखना पड़ेगा उसके नीचे, वहां पर एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। जैसे हम चाहें कि लाइन 4 ऐसा ऐसा लिखे है, लाइन 3 में हमको कुछ एडिटिंग करना है, तो रन करने के बाद एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, तुमको फिर से पूरा इतना लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए एडिटर विंडो, जब भी लॉन्ग प्रोग्राम्स लिखते हैं तो कमांड विंडो में ना एंटर करके हम एडिटर विंडो में डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडिटिंग पॉसिबल है। 15 लाइन का लिख रहे हैं, कहीं पर हमको एडिटिंग चाहिए तो थोड़ी ना बार बार 15 लाइन लिखते रहे। नेक्स्ट इज हेल्प विंडो। ये विंडो क्या करता है, जैसा नाम ही है हेल्प विंडो, हेल्प करता है किस चीज का? कोई नया है प्रोग्रामर, उसको कुछ पता नहीं है कि मैटलैब में क्या करना है, कैसे करना है, कोई चीज प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करना है, उसको कुछ अता पता नहीं। तो इस केस में वो क्या करेगा, एक हेल्प कमांड होता है हेल्प, और इसके बाद हम कमांड विंडो में एक्चुअली लिखेंगे हेल्प, और इसके बाद हमको मान लो कुछ प्लॉट करना है तो लिखेंगे हेल्प प्लॉट, ऐसा लिखेंगे और इंटर करेंगे। तो क्या होगा, कुछ एक कुछ सेट ऑफ डेटा अपने आप आ जाएगा नीचे में, और वहां पर तुमको इंस्ट्रक्शंस दिया रहेगा कि प्लॉट करना है तो कैसे करना है। मतलब कोई भी चीज करना है तो उसके लिए ये हेल्प एक विंडो रहता है, ये भी दिखता नहीं है। तो हेल्प विंडो नहीं दिखता है, ये खोलना पड़ता है। फिगर विंडो भी खोलना पड़ता है जब प्लॉटिंग करेंगे तो ये दोनों दिखता नहीं है। सिमिलरली एडिटर विंडो भी खोलना पड़ता है, ये भी दिखता नहीं है। तो दिखता कौन है, सिर्फ कमांड विंडो इन जनरल। तो अब ये समझ गए, अब इसको हम थ्योरी मतलब थोड़ा डेफिनेशन वगैरह लिखने से पहले हम मैटलैब खोल के देखते हैं कि जो जो डिस्कस किए वो सब वर्क कैसे करता है। तो जब भी मैटलैब खोलेंगे तो हम ऑलरेडी खोल के रखे हैं, क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर है, टाइम लगता है खोलने में, तो हम खोल के रखे हैं। जैसे ही मैटलैब खोले तो देखो ये इस तरह से ये आया। क्या क्या है ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कमांड विंडो लिखा हुआ है, ये विंडो है। इसके अलावा ना तो यहाँ फिगर विंडो दिख रहा है, ना तो एडिटर दिख रहा है, ना तो हेल्प विंडो दिख रहा है, और ना ही मतलब हाँ फिगर एडिटर हेल्प नहीं दिख रहा है, सिर्फ कमांड विंडो दिख रहा है। इसके अलावा कुछ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक करेंट विंडो, करेंट फोल्डर। इसमें क्या है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो किस फोल्डर में हो रहा है, किस फोल्डर में रखा हुआ है, जो भी काम कर रहे हैं वो शो होगा यहाँ पर। कि मान लो करेंट हम किस फोल्डर में काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी डाटा यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको कहीं ना कहीं सेव करेंगे ना किसी नाम से, तो उस हिसाब से ये जहां पर सेव होगा उसको यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट इज यहाँ पर देख सकते हो वर्क स्पेस लिखा हुआ है। ये वर्क स्पेस क्या करता है, यहाँ पर जो भी चीज लिखेंगे, मान लेते हैं लिखते हैं 2 × 2, ये 4 आ गया। वर्क स्पेस में देखो ऑटोमेटिक क्या आ गया, आंसर 4 आ गया। ये वर्क स्पेस जो है क्या क्या चीज तुम किए हो उस सब का एक तरह से
शॉर्ट में दिया रहता है कि जैसे कि यहाँ पर तुम क्या किए हो, कुछ एरे डाले हो जिसका आंसर जो है वो 2 है, तो यहाँ पर शो कर देगा। देखो एरे एरे टाइप का मैट्रिक्स टाइप का बना दिया है 2x2 टाइप का, और यहाँ पर 4 वैल्यू इसका है। ये कुछ और करते हैं, 3 × 3, देखो यहाँ पर फिर से चेंज हो गया, यहाँ पर आंसर अब 9 आ गया। तो जब भी नया करते हैं कमांड विंडो में, पुराना वाला जो है अपने आप हट जाता है, ये पुराना वाला डेटा, अब नया डेटा आ गया 9, 3x3 किए। तो सबसे पहले कमांड विंडो में, अच्छा 3x3 कर दिए, अब मान लो हम बैक जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अरे गलती हो गया, एडिटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर इसको डिलीट करना चाहते हैं, 3 के जगह हम मान लो कुछ दूसरा लिखना चाहते हैं, तो देखो यहाँ से हम बैक स्पेस या कर्सर यहाँ पर ले गए, लेकिन इसको एडिट करना चाहेंगे तो नहीं होगा, हम बैक स्पेस डाल रहे हैं ताकि वो कटे, लेकिन नहीं कटेगा। तो ये कमांड विंडो में ये प्रॉब्लम है कि एक चीज जो लिख दिया ना, अब तुमको 2x3 चाहिए या कुछ भी दूसरा चाहिए, तुमको फिर से लिखना पड़ेगा इसको। यहीं पर तुम एडिटिंग पिछले वाला में नहीं कर सकते। 2x3 करेंगे और फिर इंटर दबाएंगे, देखो 6 आया, यहाँ भी 6 चेंज हो गया वर्क स्पेस में। जो भी करेंगे वो वर्क स्पेस में शो होता रहेगा कि करेंट क्या कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा या कुछ पूछना होगा तो बीच बीच में पूछते भी रहना, मतलब डिस्कस करते रहोगे ना तो ज्यादा सीखोगे इसमें। वन वे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छा समझ नहीं आता है। कोई भी छोटा से छोटा बेकार डाउट भी लगे कि शायद ये बेकार क्वेश्चन है, लेकिन पूछो। जब प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो अपने खुद को एज्यूम करके चलो कि हम अनपढ़ गवार हैं। अगर ऐसा एज्यूम करके प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो ही समझ आएगा। अगर ये सोच के पढ़ोगे कि हाँ हमको थोड़ा बहुत, मतलब हम प्रोफेशनल की तरह, तो नहीं सीख पाओगे। हाँ बोलो। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन एडिटर में हो सकता है, एडिटर विंडो जो है उसमें ऐसा कर सकते हैं, अभी दिखाएंगे। लेकिन इसमें कमांड विंडो का ये लिमिटेशन है कि एक बार में एक ही चीज होगा, जो भी किया, जैसे 2 × 3 किया आंसर 6 आया, वर्क स्पेस में सिर्फ 6 दिखाएगा, जो फाइनल आउटपुट तुम्हारा लास्ट वाला जो प्रोग्राम है ना उस हिसाब से रिजल्ट देगा, बस पहले वाला को भूल जाएगा कि पहले क्या हुआ था। और ये क्या है, ये जो डबल एरो है इसको क्या कहते हैं, किसी को पता है? कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको। मतलब जहां पर हम कर्सर, देखो यहाँ पर कर्सर दिख रहा है ना, ब्लिंक कर रहा है, तो कर्सर जहां से शुरू होता है उसके आगे 2 एरो बना रहता है, उसको कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है। और जहां पर कर्सर है वहां से ही तुमको ऑब्वियसली लिखना है कोई भी चीज को, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट खुद ब खुद आ जाता है कर्सर डालने पर। तो इस एरो को कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये सब हम लोग लिखेंगे वर्ड्स में भी, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं बस, ये यूजर इंटरफेस जो है उसको समझना जरूरी है। कमांड विंडो हो गया, कमांड विंडो दिख भी रहा है क्लियरली और समझ में भी आ रहा है कि हाँ इसमें बेसिक जो कैलकुलेटर में करते हैं हम लोग 2x2 3x3 या कुछ भी इस तरह से करते हैं, तो वैल्यू आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 करने, अच्छा डिवीजन तो भी बताया नहीं है तो चलो ठीक है। और हाँ ये जो है ये केस सेंसिटिव बोला जाता है मैटलैब को। केस सेंसिटिव का मतलब है कि उसमें कोई भी चीज का अगर स्पेलिंग भी एक मिस्टेक हो जाएगा ना, कैपिटल पी की जगह स्मॉल पी लिख दोगे, या स्मॉल पी की जगह कुछ कैपिटल पी लिख दोगे, या फिर कोई कोई भी एक आ, आगे देखेंगे हम लोग जब कमांड देंगे, तो कोई भी एक चीज का चेंज कर दोगे, जब एरे लिखेंगे तब देखेंगे, तो वहां पर एरर आ जाएगा। जैसे कि हम 2 × 3 लिखना चाहते हैं, लेकिन हम गलती से भूल गए बीच में इंटू लगाना, देखते हैं ये क्या आएगा, देखो 23 ही आ गया। या फिर 2 बीच में गैप दिए 3 लिखे, अब देखते हैं अब क्या आएगा, देखो एरर आ गया, बीच में हम मल्टीप्लिकेशन या प्लस एडिशन कुछ भी देना देख रहा है, इनवैलिड एक्सप्रेशन, चेक फॉर मिसिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मिसिंग एंड बैलेंस्ड डेलिमिटर्स ऐसे, तो ये एरर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये कमांड विंडो समझ गया। अब दूसरा दूसरा विंडो तो और कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसको
भी खोल खोल के देखना पड़ेगा कहाँ से क्या करेंगे। तो सबसे पहले हेल्प विंडो कहाँ से खुलता है, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ हेल्प लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इसको F1 शॉर्ट फॉर्म मतलब शॉर्टकट F1 से हम खोल सकते हैं। इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगेन मैटलैब थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा टाइम लगता है इसको करने में। अगर ऑनलाइन किए होते तो जल्दी जल्दी होता, लेकिन तुम लोग को फील नहीं आता, समझ नहीं आता। ये ओरिजिनल मैटलैब में अच्छा से समझ में आएगा कि कहाँ क्या चीज। तो ये क्लिक कर दिए हैं और ये खुलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एक आधा मिनट के आसपास, तो फिर खुलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि हेल्प खुल गया, डिस्प्ले होगा थोड़ा। मैटलैब डॉक्यूमेंटेशन, देखो डिस्प्ले हो गया। हेल्प पर डाले तो मैटलैब देखो ये इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये एक विंडो खुल गया अपने आप, बस उसको क्लिक करने पर। और इसमें सारा चीज दिया हुआ है, दुनिया भर का जितना भी चीज हम लोग करते हैं वो सब, कि जैसे कि यहाँ पर जो जो करते हैं मैथ्स, स्टैट एंड ऑप्टिमाइजेशन वाले लोग ये सब कैलकुलेट करते हैं। कर्व फिटिंग तुम लोग में दिया है तो हम लोग करके देखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज करके। तो ये सब कुछ भी करने के लिए देखो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, उसके लिए हेल्प चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो। जिस चीज का भी हेल्प चाहिए उस चीज पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर है गेटिंग स्टार्टेड विथ मैटलैब, कोई शुरू शुरू में देख रहा है तो उसको मैटलैब का कुछ पता नहीं है तो इस पर क्लिक करेगा, गेटिंग स्टार्टेड मैटलैब। इस पर क्लिक किए तो देखो ये आ गया, गेटिंग स्टार्टेड विथ मैटलैब ट्यूटोरियल, डेस्कटॉप बेसिक्स, मैट्रिसेस एंड एरे इंडेक्सिंग। मतलब यहाँ पर हम तो इनपुट डाल रहे हैं बट हर चीज को वो एरे की तरह ट्रीट करता है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सब चीज का यहाँ पे देखो 2D 3D प्लॉट्स, अगर प्लॉटिंग करना है तो 2D 3D का प्लॉटिंग चाहिए तो कैसा चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जहां पर जो चीज का जरूरत होगा वहां से हमको वो चीज मिल जाएगा। यहाँ मैथमेटिक्स का चीज है, यहाँ ग्राफिक्स का चीज है। मैथमेटिक्स पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो ये सब आ गया। मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड अदर मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। एलिमेंट्री मैथ चाहिए, मतलब चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदम, तो ये सब यहाँ पर दिया हुआ। उसी तरह से सारे रैंडम नंबर्स, लीनियर अलजेब्रा, इंटरपोलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये सब चीज है। तो हम लोग एक दो चीज तो करके देखेंगे भी, कुछ कुछ लीनियर अलजेब्रा का करके देखेंगे जो जो यहाँ पर दिया हुआ है, और हम लोग इसका भी देखेंगे लेटर ऑन, इंटरपोलेशन करके देखेंगे, कर्व फिटिंग वगैरह। तो उसका प्रोग्राम लिखेंगे और वो सिलेबस में भी है तुम लोग। तो ये हेल्प विंडो है जो दिखता तो नहीं है, बट इसको हम कभी भी ला सकते हैं, यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं। और अब तो चूंकि काम नहीं है, बस दिखाना मोटिवेशन था, तो ये कट कर देते हैं। ये हो गया हेल्प विंडो गायब। अगर वापस से चाहिए तो वापस से यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट इज एडिटर विंडो। एडिटर विंडो कैसे आएगा, तो एडिटर विंडो हम बोले कि जैसे प्रोग्राम लंबा प्रोग्राम रहता है तो हम कमांड विंडो पर नहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम पीछे जाके एडिट करना चाहें। मान लो एक बार तुम कुछ लिखे प्रोग्राम 10 लाइन का और इंटर दाबे, कहीं पर पॉसिबल है कि 10 लाइन में कहीं ना कहीं तुमसे कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो इसी तरह से एरर आएगा। तो जैसे हम यहाँ पर इंटू देना छोड़ दिए तो एरर आ गया। अब हम चाहते हैं कि अच्छा यहाँ इंटू छूट गया, यहीं पर इंटू देते हैं। तो देखो हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, वो इधर हो रहा है, नीचे आ जा रहा है, ऊपर में कुछ भी एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, एडिटर यूज करते हैं, एडिटर विंडो। एडिटर विंडो कहाँ से खुलेगा, ये देखो, ये न्यू स्क्रिप्ट दिख रहा होगा, ये न्यू स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिए हैं, अभी खुलेगा है। ये देखो एडिटर विंडो खुल गया। अब मान लो यहाँ पर 2x3 करते हैं और इसको रन करते हैं। रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखो यहाँ पर रन है, रन कमांड। कमांड विंडो में ऐसा कुछ नहीं है। कमांड विंडो में 2x3 करेंगे और इंटर दाबेंगे तो कमांड
के हिसाब से इंटर बस दाबेंगे तो अपने आप आ जाएगा हमारा आउटपुट। जैसे 6 आ गया था, कैसे आया था, इंटर बस हम दाब रहे थे। यहाँ पर इंटर दाबोगे तो नहीं होगा कुछ, ये लाइन चेंज होगा बस। यहाँ पर कैसे करेंगे, एक तरीका ये है, यहाँ पर जब रन करेंगे तो सबसे पहले इस फाइल को किसी फाइल नेम से सेव करना पड़ेगा, एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर शॉर्टकट चाहिए, तुमको नहीं सेव करना है तो कंट्रोल प्लस इंटर दाबते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर दाबेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आएगा, आया नहीं क्या, क्यों नहीं आया, आ जाता है जनरली, बट हाँ आया, थोड़ा लेट हो रहा था, देखो स्लो, देखो 6 आ गया। हम क्या किए, हम इसको सेव नहीं किए, हम सेव नहीं करना चाहते हैं, हमको बस डेमोन्स्ट्रेट ही करना था, तो कंट्रोल प्लस इंटर दाबेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर 4 कर देते हैं, फिर कंट्रोल प्लस इंटर दाबते हैं, देखो 8 आ गया। यहाँ पर कमांड विंडो में 8 आ गया, वर्क स्पेस पर भी 8 आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में हम करते हैं 2 इंटू 5, और अब तो देखो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। यहाँ पर अगेन फिलहाल लास्ट ही आउटपुट दे रहा है, लास्ट ही का, तो ये आगे देखेंगे कि कब सारा आउटपुट कैसे देगा। तो इतना समझ में आया कि ये सारे एडिटर्स, ये मतलब फिगर विंडो क्या होता है, समझ में आया। अब फिगर विंडो अभी डिमोन्स्ट्रेट नहीं किए, ठीक है, फिगर विंडो बचा है। क्या कैसा है, एडिटर, एडिटर विंडो कैसे आया, देखो फिर से हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर दिख रहा है क्रॉस, छोटा सा क्रॉस है, यहाँ पर है क्लोज एडिटर, इसको क्लोज करते हैं। सेव चेंजेस नो, कैसे आया, ये न्यू स्क्रिप्ट है सबसे लेफ्ट हैंड साइड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडिटर विंडो खुल गया। तो हेल्प विंडो हो गया, एडिटर विंडो हो गया, कमांड विंडो हो गया, बचा क्या, फिगर विंडो। तो फिगर विंडो कैसे है, तो फिगर विंडो, तो एडिटर विंडो को अभी क्लोज कर देते हैं, अभी तो हमको ज़्यादा काम एडिट, मतलब ज़्यादा लंबा लंबा प्रोग्रामिंग तो लिखना नहीं है, एक एक लाइन का ही लिखना है सब। तो एडिटर विंडो बंद कर दिए तो सिर्फ वापस से कमांड विंडो आ गया। और अभी हमको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि फिगर विंडो, फिगर विंडो किसी भी चीज़ को क्लिक करने से नहीं आएगा। यहाँ पर हेल्प विंडो क्लिक करने से आ गया, न्यू स्क्रिप्ट क्लिक किए तो एडिटर आ गया, एडिटर विंडो। बट यहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं है कि कुछ क्लिक करोगे तो फिगर विंडो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिगर विंडो के लिए कोई प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और प्लॉट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम है, डायरेक्ट इसको हम पेस्ट कर देंगे, थोड़ा और सिंपल इसको बना के पेस्ट कर लेंगे। ये एक प्रोग्राम है, ये क्या है हम ये भी समझाएंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट हो गया। और यहाँ पर साइन स्क्वायर का है, हम साइन स्क्वायर का नहीं चाहते हैं, बस साइन का चाहते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, भी कोई फंक्शन, जैसे कि हम इसको, रुको इसको कट करते हैं एक बार और एक बार दिखाते हैं। हम लिखते हैं साइन एक्स, साइन एक्स। अब इसको अब हम इंटर करते हैं, देखो क्या आता है, साइन एक्स के बाद इंटर किए, थोड़ा वेट करो आएगा, एरर आएगा, आ गया, एरर आया रेड कलर से, अनडिफाइंड फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, एक्स जो है डिफाइंड नहीं है। तो हम इसको, ये जो है साइन एक्स को अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं, तो उसको लिख रहे हैं एफ, और फंक्शन को लिखने का ये तरीका है, एफ इज इक्वल टू एट द रेट एक्स। इसका क्या मतलब है कि एफ जो है वो फंक्शन है किसका, एक्स का, और वो कैसा फंक्शन है, साइन का फंक्शन। तो फंक्शन को ऐसे लिखने का तरीका है। अभी बस
मेरा मकसद है कि फिगर विंडो को डेमोन्स्ट्रेट करना, तो इस पर ज़्यादा फोकस देने का जरूरत नहीं है कि ये कैसे आ गया, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और ये एक कमांड दिए हैं जहां पर हम क्या करना चाहते हैं, साइन एक्स को प्लॉट करना चाहते हैं माइनस पाई से पाई के बीच में। तो सबको दिमाग में एज्यूम करो कि माइनस साइन पाई से पाई के बीच में जब साइन को प्लॉट करेंगे तो कैसा फिगर आएगा। ठीक है, एज्यूम दिमाग में रिकॉल कर लिए। अब इसको हम इंटर दाबते हैं, देखो क्या होता है, आएगा फिगर विंडो आएगा। ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, इसको आने दो, ये अपने आप पॉप आउट होगा, हम लोग को कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, खुद ही आएगा अपने से। और इसके बाद ये आएगा तो हम लोग शो करेंगे, हो सकता है 1 आध मिनट लगे। कंप्यूटर बहुत अच्छा नहीं रहता है तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा आउटपुट स्लो होता है, क्योंकि कंप्यूटर बड़ा मतलब जिसमें ये ये मेरा जो कंप्यूटर है वो प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। देखो आ गया, प्रोग्रामिंग वाला थोड़ा महंगा कंप्यूटर लेना पड़ता है जिसमें उस तरह का फीचर्स हो जिसमें प्रोग्रामिंग किया जा सके। ये देखो ये आ गया साइन एक्स का, इसी तरह का ग्राफ होता है। ये वाला जो लाइन है 0, ये है जेड एक्सिस और ये है मेरा एक्स एक्सिस, और इसी तरह से हो रहा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, इसको कट करते हैं और पाई से ना करके 2 पाई से क्या, हाँ देखो हम यहाँ पर एडिट करना चाह रहे थे बट कमांड विंडो में तो एडिट होता नहीं है, तो हमको फिर से लिखना पड़ेगा पहले यहाँ पर 2 इंटू, मतलब दोबारा सारा चीज लिखना पड़ेगा। अब हम 2 पाई से 2 पाई चाहते हैं, पहले दिमाग में याद कर लो कि 2 पाई से 2 पाई कैसा होगा, -2 पाई से -2 पाई, और फिर हम इंटर करते हैं, ये आ गया 2 पाई से 2 पाई तक। ये रहा, ये रहा, ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये कर्व साइन एक्स। तो इस तरह से प्लॉटिंग करते हैं हम लोग, आगे देखेंगे इंटरपोलेशन का करेंगे तो। लेकिन फिलहाल मकसद ये था कि फिगर विंडो कैसे आता है ये दिखाना। तो ये 4 जो इम्पोर्टेंट विंडो है जिसको समझना जरूरी है। और यहाँ पर देख सकते हो कि चूंकि यहाँ पर कमांड जो है कमांड विंडो में एफ एक फंक्शन डाले हैं, तो यहाँ वर्क स्पेस में भी देख सकते हो कि एक फंक्शन आ गया। फंक्शन कैसा आ गया है, @ ये करके, मतलब कौन सा फंक्शन डाले हो वो यहाँ पर लिख दिया गया। और देख सकते हो कि लास्ट वाला वैल्यू को अभी डिलीट भूला नहीं है, अभी भी 10 भी लिखा हुआ है। तो आगे देखेंगे कि ये कैसे होता है, मतलब सारे वैल्यूज को हम याद रखना चाहते हैं तो कैसे याद रख सकते हैं यहाँ पर वर्क स्पेस। तो फिलहाल तो इंट्रोडक्शन है, तो बस ये सब बेसिक चीज हम बता रहे हैं। तो ये तो सीखने वाला चीज हो गया। अब एग्जाम में, प्रैक्टिकल वाले एग्जाम में ये सब काम आएगा, थियोरेटिकल एग्जाम में क्या काम आएगा, सारे चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगेगा। जैसे कमांड विंडो के बारे में कुछ लिखने बोलेगा, फिगर विंडो के बारे में लिखने बोलेगा, तो जो जो पढ़े हैं वही वही लिखेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा, यहाँ पर लिखते हैं विंडो एक तरफ और दूसरे तरफ लिखते हैं पर्पस, कौन सा विंडो का क्या पर्पस है, किस लिए काम आता है। तो नंबर 1 में कमांड विंडो, कमांड विंडो। और कमांड विंडो का क्या पर्पस है, अभी क्या देखे कि खोले तो सबसे पहले कमांड विंडो दिखा हमको। कमांड विंडो पर क्या किए, 2 × 3 डालें, मतलब हम कमांड दे रहे हैं, कुछ कमांड दिए कि मैटलैब ये कैलकुलेट करो, तो आउट और इंटर किए तो कुछ आउटपुट आया, वो कैलकुलेट करके दिया कमांड हमको। तो कमांड विंडो क्या है, मेन विंडो है। सबसे पहले कि ये मेन विंडो है कि खोलते हैं सबसे पहले यही आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएबल इंटर कर सकते हैं,
इंटर्स वेरिएबल्स। जैसे कि हम देखें ना, साइन एक्स का प्लॉटिंग हम चाहते थे, तो एक वेरिएबल इंटर किए एक्स, एफ एक फंक्शन इंटर किए जो एक्स पर वेरिएबल है, एक्स वेरी कर रहा है, तो साइन एक्स वेरी करेगा। और कहाँ से कहाँ तक किए, पाई, माइनस पाई, पाई से पाई तक, एंड -2 पाई से 2 पाई तक। तो ये कमांड विंडो का यही काम है कि जब कमांड विंडो मेन विंडो होता है, इसमें वेरिएबल इंटर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम रन करेंगे। तो रन्स प्रोग्राम रन करता है ये कमांड विंडो। अगर ज्यादा याद नहीं रहे तो एटलीस्ट कमांड विंडो में कमांड वर्ड तो याद ही रहेगा ना, तो लिख सकते हो कि यहाँ पर हम कमांड दे सकते हैं, इनपुट कमांड, ऐसा बस लिख दोगे तो भी चलेगा। हर चीज को ट्रिक से याद रखोगे तो दिक्कत नहीं होगा। सेकंड नंबर क्या है, फिगर विंडो। इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस क्या था, कब आया था, तो जब प्लॉटिंग करना था हमको, तो कुछ इनपुट दिए कमांड विंडो में, इंटर प्रेस किए, तो एक नया विंडो खुल गया, उसका नाम था फिगर विंडो। तो वो क्या कंटेंट था उसमें, आउटपुट था उसके अंदर, किस चीज का, जो भी हम इनपुट दिए थे कमांड विंडो में, तो इसको लिखेंगे। और कैसा आउटपुट था, ग्राफिक्स टाइप का था, मतलब फिगर था ना, फिगर 2D 3D इस तरह का रह सकता है। तो लिखेंगे कंटेंस, इसका पर्पस क्या है, कंटेंस आउटपुट, किसका आउटपुट, आउटपुट फ्रॉम ग्राफिक कमांड्स। हम कमांड दिए थे कि साइन एक्स का प्लॉटिंग करो -पाई से पाई तक। तो ये क्या हुआ, ये फिगर विंडो खुला, उसमें साइन एक्स का ग्राफ था, मतलब क्या था, आउटपुट था किसका, ग्राफिक कमांड का। ग्राफिक कमांड क्या दिए थे हमको, साइन एक्स चाहिए था, उसी तरह से tan एक्स कर देते, तो tan का बता देता वो, जो भी हमको चाहिए, जैसा भी ग्राफिक्स उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं फंक्शन को। तो वो फिगर विंडो का काम है। एडिटर का क्या काम है, नेक्स्ट इज एडिटर विंडो। ये क्या करता है, तो यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम को लिखें उसको एडिट कर सकते हैं। और एक खास फीचर होता है इसमें, डिबगिंग होता है। वो क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। क्रिएट्स एंड डिबग्स, अभी बस मोटा मोटा समझ लेंगे कि डिबग्स होता क्या। क्रिएट्स एंड डिबग्स, DEBUGS, डिबग्स। डिबग्स स्क्रिप्ट, न्यू स्क्रिप्ट खोले थे तो आया था ना एडिटर विंडो, तो उसको स्क्रिप्ट कहते हैं एक्चुअली। तो क्या करता है, किसी भी स्क्रिप्ट को क्रिएट करता है, मतलब उसको बनाता है, और डिबग करता है। डिबग का मतलब अभी समझेंगे। एंड डिबग्स करता है किसको, स्क्रिप्ट को एंड फंक्शंस फाइल को। फाइल्स, तो क्रिएट का मतलब तो हम समझ गए कि क्या करते हैं इसमें, कि ये यहाँ पर न्यू स्क्रिप्ट खोले और यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि मान लो यही वाला लिखना चाहते हैं, और इसको रन करते हैं। रन के लिए दो तरीका है, या तो इसको रन करो, इसको जब क्लिक करोगे तो कहेगा आप सबसे पहले कि सेव करो तब ही रन करेंगे। और अगर तुम चाहते हो कि बिना सेव किए अगर इसको रन करें, तो Ctrl+Enter यूज कर सकते हैं शॉर्टकट। जैसे ही Ctrl+Enter करेंगे, कर दिए हैं, ये देखो ये खुल गया। तो हम क्या कह रहे थे, एडिटर विंडो के बारे में कह रहे थे कि ये क्या करता है, किसी भी स्क्रिप्ट को, ये क्या है, स्क्रिप्ट ही तो है, जैसे मूवी का स्क्रिप्ट होता है ना, कहानी होता है, तो ये भी क्या है, ये कहानी ही तो है, फंक्शन का कहानी है, प्रोग्रामिंग का कहानी। तो ये यहाँ पर किसी भी चीज को, अब देखो रन कर दिए, वापस हम चाहें कि इसको साइन को कॉस कर दे तो हम कर सकते हैं, एडिट यहाँ पर पॉसिबल। वहां पर पॉसिबल नहीं था, वहां बार बार लिखना पड़ रहा था। कॉस दिए और -पाई से पाई तक रन कर दिए। अब मेरा जो फिगर है वो चेंज हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस है बीच वाला, और ये मेरा एक्स एक्सिस। तो जैसा फिगर होता है उसी टाइप का आ गया -पाई से।
तो ये एडिटर का फायदा है। और इसमें क्या फायदा है, यहाँ पर एक चीज और देख रहे होगे, रन एंड एडवांस है। यहाँ पर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रन एंड एडवांस है, रन एंड टाइम, मतलब हम चाहते हैं टाइम कैलकुलेट करना कि यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगा, तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, वो ये बताएगा कि कितना सेकंड लगा है तुमको टाइम। तो ये सब स्क्रिप्ट जब खोलते हैं तो एडिटर विंडो का ये सब खासियत होता है। तो डिबगिंग का क्या मतलब है, डिबगिंग का ये मतलब है कि मान लो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर रुक जाए, थर्ड लाइन पर ना आए, तो वहां पर डिबगिंग यूज करते। और डिबगिंग यूज करने के लिए हमको इसको पहले तो सेव करना पड़ेगा, तभी डिबग कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर डिबग करते हैं। डिबग करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो एक अभी चूंकि सेव नहीं किए हैं इसलिए नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि 2 स्टेप तक ही रहे, तीसरा स्टेप पर ना आए, 2 स्टेप में ही तुमको आउटपुट चाहिए कि क्या है आउटपुट, तीसरा स्टेप, या फिर मान लो तुमको पहले पर ही यहाँ पर रुकना है, दूसरा स्टेप पे बढ़ना ही नहीं, -π से π प्लॉट, तो फर्स्ट स्टेप पर ही क्या आउटपुट आएगा, ये काम रहता है डिबग का, जो कि आगे देखेंगे। अभी तो बस समझना है कि जितने भी इंटरफेस है उसका क्या क्या काम है। तो ये क्या करता है, किसी भी स्क्रिप्ट को क्रिएट करता है, फंक्शन को क्रिएट करता है, और डिबग करता है किसी भी फंक्शन फाइल को। मतलब हम कोई फंक्शन फाइल है, उसमें हम चाहते हैं कि यहाँ तक ही आउटपुट देखना चाहते हैं, 20 तक। बेसिकली डिबग्स जो होता है वो एरर देखने के काम में आता है। कई बार हम लोग प्रोग्रामिंग लंबा लंबा लिखते हैं 1-2 पेज का, तो उसमें एरर हो जाता है, आउटपुट मेरे हिसाब से नहीं आता है जैसा हम चाहते हैं। तो उस केस में हम चेक करते हैं कि डिबग की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर एरर हो रहा है। तो छोटा छोटा पार्ट में चेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सही है, यहाँ से यहाँ तक सही है, वो करके देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। अभी तो बस एडिटर का काम क्या है बस इतना समझ लेना और कैसे दिखता है। और 4th नंबर में क्या था, एक कमांड हेल्प विंडो। यस, हेल्प विंडो देखे हैं। तो हेल्प विंडो का क्या पर्पस, कुछ नहीं, हेल्प प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड्स हेल्प इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तुम चाहते हो कि हमको पता नहीं है कि sin x को कैसे प्लॉट करें, तो लिखेंगे हेल्प प्लॉट, हेल्प प्लॉट लिखेंगे तो अपने आप सारा इंफॉर्मेशन वो देगा कि कैसे प्लॉटिंग करना है ऐसे करके। तो ये एक हेल्प विंडो, ये 4 विंडो मेन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा विंडो है, जैसे कि 2 विंडो तो ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है, एक तो वर्क स्पेस वाला और एक करेंट फोल्डर वाला। तो ये 2 विंडो तो ऑलरेडी हमको दिख रहा है, बट ये सारा काम जो करते हैं वो कमांड विंडो पर, एडिटर पर। फिगर प्लॉट करेंगे तो फिगर विंडो आएगा ही ऑब्वियसली। और हेल्प विंडो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नया आदमी सीख रहा है तो उसको जाहिर सी बात है उसको प्रॉब्लम होगा कहीं ना कहीं, तो प्रॉब्लम होगा तो क्या करेगा, हेल्प विंडो का हेल्प लेगा। यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे हेल्प, और लिखते हैं, और तो एक बार लिख चुके हैं, अभी क्या लिखे, हमको मान लो हेल्प चाहिए किस चीज का, किस चीज क्या करना है हमको, तो हमको चाहिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे लिखना है हमको नहीं पता है, लिखेंगे हेल्प मैट्रिक्स और देखते हैं क्या आता है। इंटर करने, इंटर क्लिक कर दिए, थोड़ा टाइम लगेगा आउटपुट आने में, या हेल्प एरे भी डाल सकते थे, तो ये करेंगे तो देखते हैं अभी क्या आता है। ये देखो ये आ गया, ये फंक्शन, ये रहा हेल्प, हेल्प मैट्रिक्स, यहाँ से आ गया हेल्प फॉर IS मैट्रिक्स। ये कुछ इनपुट आ गया मैट्रिक्स के हिसाब से कि कैसे मैट्रिक्स को लिखते हैं, और साइज एम करेंगे तो मैट्रिक्स का साइज आएगा वगैरह वगैरह।
तो उतना डीप तो हम लोग अभी जानते नहीं, तो उतना डीप हम लोग बस इतना जानते हैं कि हेल्प करेंगे तो कुछ हेल्प देगा, कुछ हेल्प करेगा, हम लोग को गाइड करेगा। तो बस ये गाइडेंस। ठीक है, तो ये 4 चीज हो गया चारों विंडो के बारे में। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ने में थोड़ा बोर लग सकता है क्योंकि तुम लोग सिर्फ देख रहे हो, हम कर रहे हैं ना, तो हमको तो मजा आ रहा है, बट तुम लोग देख रहे हो तो तुम लोग को मजा नहीं आ रहा होगा। एक बार बोलना कंप्यूटर में। हाँ, ऑनलाइन कर सकते हो, अगर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, वो उसके लिए वाईफाई का जरूरत पड़ेगा, मतलब मोबाइल डाटा से नहीं हो पाएगा अच्छे से। हाँ, तो जिसके पास है वो लोग इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके लिए इंस्टॉलेशन का यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। हाँ, लिंक भी भेज देंगे, ठीक। ये एक्चुअली थोड़ा म्यूट कर लो, एक बार इको कर लो थोड़ा। ये एक्चुअली मतलब ये मैटलैब जो है, हम जो जैसे जो भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो क्रैक वर्जन होता है। अगर एक्चुअल में यूज करना है तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा मैटलैब यूज करने के लिए, बट हम लोग फ्री में यूज करना चाहते हैं। जैसे कि मूवी कैसे क्रैक वर्जन हम लोग डाउनलोड करते हैं, कोई भी मूवी रिलीज होता है तो 4-5 दिन बाद नहीं आ जाता है, तो वो तो इलीगल टाइप का ही होता है ना एक तरह से, लेकिन हम लोग को मिल जाता है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी साइट से, जो जहाँ पर हम मूवी डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है। मैटलैब अगर सही से यूज करना है तो मैटलैब खरीदना पड़ता है, 1 साल का कुछ कॉस्ट होता है मैटलैब का, तो यूज कर सकते हो। लेकिन उतना पैसा तो हम लोग के पास है नहीं डॉलर्स में, तो हम लोग क्रैक वर्जन यूज करते हैं। मेरा भी क्रैक वर्जन है, फ्री वर्जन। तो क्रैक वर्जन के लिए एक थोड़ा प्रोसेस है, जो लिंक हम भेज देंगे यूट्यूब का। और ऐसे तुम लोग डिपार्टमेंट में जाके बोलना सर लोग को कि हम लोग मैटलैब पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा मैटलैब इंस्टॉल कर दीजिए, सिस्टम करवा दीजिए, मतलब किसी को बोल के या कैसे भी, घनश्याम सर को बोलना, वो करवा देंगे तो अच्छा रहेगा। तुम लोग एटलीस्ट जिस दिन मजबूरी रहे जाना, मान लो जिस किसी किसी दिन मजबूरी रहता है कॉलेज जाना, तो उस दिन तो जाना ही पड़ेगा, तो उस दिन जाएंगे तो कुछ मोटिव से जाएंगे, जाएंगे तो थोड़ा प्रोग्रामिंग कर लेंगे, थोड़ा खुद से करके देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, तो अच्छा भी लगेगा। तो ऐसे करके देखना। ठीक है, तो खुद से करोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज बस इंटरफेस समझ गए। कल इसके बाद थोड़ा बहुत वर्किंग समझेंगे, थोड़ा मतलब एक एक लाइन लिख लेंगे, जस्ट ये तो बस समझने के लिए समझे है ना। सारे विंडो के बारे में 1-2 लाइन लिखेंगे, और स्पेशली कमांड विंडो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे, क्योंकि कमांड विंडो ही सबसे मेन विंडो है। इसके अलावा बहुत सारा और चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ जो हम लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देख रहे होगे, यहाँ पर जब हम ये लिखे हैं तो यहाँ पर सेमी कॉलन दिए हैं। सेमी कॉलन क्यों दिए हैं, सेमी कॉलन का क्या काम है, ये कल देखेंगे। इसके अलावा अगर इस लाइन के आगे अगर हम एक कमांड दे दें, कौन सा कमांड, परसेंटेज कमांड जानते हो, 5 के ऊपर रहता है, तो शिफ्ट प्लस परसेंटेज डाल दें। अब देखो इसका कलर चेंज हो गया, ये थोड़ा ऐसा कलर का हो गया, ग्रीन टाइप का ना। और अब इसको हम रन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, एरर आएगा। यहाँ पर एरर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि जो हमारा हम ऑलरेडी रन कर चुके हैं ना, तो इसके मेमोरी में फीड हो चुका है ये वाला फंक्शन, तो इसको अभी तक तो हम डिलीट किए नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो डिलीट कैसे करेंगे ये भी बताना पड़ेगा। तो जैसे अभी रन करेंगे तो चूंकि इसके मेमोरी में ये फीड हो चुका है cos x वाला ग्राफ -π से π, तो बार बार ये देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इधर वर्क स्पेस से जितना चीज किया है ना, इस सब को हम डिलीट कर दें,
मतलब मेमोरी में कुछ ना रहे। जैसे कि हम लोग के साथ भी ह्यूमन नेचर है, होता है कि मान लो किसी एक आदमी का नाम बहुत बार लेते हैं, दिन में 100 बार लेते हैं, अचानक वो आदमी कहीं चला गया, उसके बदले दूसरा आदमी आ गया, तो क्या करते हैं, उसको बुलाने के चक्कर में नाम पहले वाले का ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है। क्या होता है, मेमोरी से वो नाम डिलीट नहीं हुआ अभी तक, आदत हो गया है, तो वो आ जाता है नाम। बिल्कुल यहाँ भी वही हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लियर ऑल। क्लियर ऑल करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। क्लियर ऑल करने पर क्लियर ऑल करके हम इंटर प्रेस कर दिए। दो कमांड होता है, तो क्लियर ऑल, जब क्लियर ऑल करेंगे तो अभी रन ही कर रहा है, देखो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन से, मतलब ये रन कर रहा है। जब हाँ रन कर, अब स्टॉप हो गया, देखो क्लियर ऑल किया तो देखो वर्क स्पेस में पहले जो आउटपुट था वो हट गया ना। अब इसको रन करेंगे, कंट्रोल इंटर, अब देखते हैं क्या आता है, अब ग्राफ आता है कि नहीं। रन कर दिए हैं, देखो क्या आता है, एरर आएगा। अब देखो रन कर रहे हैं तो वो आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि मेमोरी से हम डिलीट कर दिया। अभी एरर आएगा, देखना थोड़ा सा रुक जाओ। एरर क्यों आएगा, क्योंकि हम फंक्शन, हाँ ये देखो एरर आया। एरर क्या है कि एफ प्लॉट करना चाहते हो और बता ही नहीं हो कि एफ क्या है। लाइन 2 में एरर है, लाइन 2 ये वाला एरर। ऐसा क्यों हो रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इसमें इसके आगे क्या डाल दिए हैं, परसेंटेज लाइन एक डाल दी, परसेंटेज कमांड। परसेंटेज कमांड करता क्या है कि जो भी हम कमांड दे रहे हैं उसके आगे अगर हम परसेंटेज लगा देंगे तो कंप्यूटर जो है उसको भूल जाएगा, उसको इसको कंप्यूट नहीं करेगा। सिर्फ अब जैसे कि फर्स्ट लाइन को हम कमांड लगा दिए, तो अब क्या करेगा ये, इसमें हम कमांड लगा दिए परसेंटेज, तो परसेंटेज लगाने के बाद जब रन करेंगे तो कंप्यूटर समझेगा कि ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही है लिखा हुआ, इसको हमको कुछ नहीं करना है। तो वो इसको कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज रहने दिया, सेकेंड लाइन से ये स्टार्ट कर दिया काम करना। तो सेकेंड लाइन में एफ तो पता ही नहीं है कि प्लॉट किसको करना है फंक्शन को, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ गया। तो ये परसेंटेज जो है इसका क्या काम है, किसी भी चीज को हम इसको कहते हैं कमेंट करना। कमेंट करना लिखते हैं यहाँ पर, कमेंट। कमेंट करना मतलब कि वो कमेंट करने का क्या मतलब होता है बताओ, सिंपल लैंग्वेज बताओ। बताओ ना, तुम लोग को पता है कमेंट करना मतलब क्या कहते हैं। टीचर बोल रहा है, बीच में कोई लड़का कमेंट करता है, उसको क्या कैसे समझाएंगे कि क्या होता है कमेंट का मतलब। सत्येंद्र बताओ। अच्छा ठीक है, मतलब समझ पा रहे हो ना। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, बीच बीच में कुछ कुछ बच्चे कुछ कुछ कमेंट करते हैं, बोलते हैं ना कमेंट कर रहा है ऐसा करके। यहाँ भी हाँ। हाँ वो एग्जैक्ट मीनिंग हमको भी नहीं आ रहा, हम सोचे तुम लोग बता पाओगे कमेंट का मतलब एग्जैक्ट। हमको जो दिमाग में आ रहा है वो एक्चुअली एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। कमेंट मतलब बीच बीच में अपना ये देना, विचार प्रकट करते रहना ऐसे करके, मीनिंग, कमेंट मीनिंग। टिप्पणी, टिप्पणी हाँ, हो गया। टिप्पणी कुछ करना, हर बात बात पर कुछ रिमार्क देना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ नोट रिमार्क, ऐसा करके रिमार्क देना, टिप्पणी देना, ये सब। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो परसेंटेज का यूज क्यों करते हैं। जैसे कि ये हम प्रोग्राम लिखे, परसेंटेज हटा दिए, तो हम चाहते हैं
ये हम प्रोग्राम तो लिख दिए और हम प्रोग्राम तुम लोग, हाँ, बोलो। हम ये प्रोग्राम, बोलो बोलो। अच्छा हाँ, सत्येंद्र थोड़ा म्यूट कर लो, इको हो रहा है। ठीक है, तो ये हम प्रोग्राम लिख दिए। अब आज हम प्रोग्रामिंग लिख दिए, आज हम प्रोग्रामिंग रेगुलर कर रहे हैं तो हमको याद होता है, जस्ट लाइक कि मैथ रेगुलर करते हैं तो याद रहता है। लेकिन कल हो के हम, हो सकता है कि प्रोग्रामिंग भूल भी जाए थोड़ा। लेकिन ये जब ये प्रोग्राम हम वापस से खोलेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि हम किस लाइन में क्या किए। तो उसके लिए ये परसेंटेज यूज होता है, और कमेंट का यही मतलब, कमेंट यूज होता है कि हर लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं, हर लाइन पर अपना कुछ टिप्पणी देते हैं, अपना कुछ रिमार्क छोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर एफ फंक्शन डिफाइन किया है तो हम यहाँ पर रिमार्क लिखेंगे। यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर हम डिफाइन किए हैं, डिफाइन ए फंक्शन कॉस एक्स। ये एक टिप्पणी हम यहाँ पर डिफाइन होगा ना, यहाँ पर एक टिप्पणी है। सेकंड में, सेकंड लाइन में क्या कर रहे हैं हम, सेकंड लाइन में प्लॉट कर रहे हैं। अब हम, हो सकता है कुछ दिन बाद हम भूल जाएं कि एफ प्लॉट क्या मतलब है, तो यहाँ पर हम मार्क लिख के छोड़ देंगे, प्लॉटिंग कमांड, प्लॉटिंग कमांड। और चूंकि हम बताए कि जब भी परसेंटेज किसी लाइन के पहले देंगे तो कंप्यूटर, मतलब जो प्रोग्राम मैटलैब है, उसको रीड नहीं करेगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है परसेंटेज वाला चीज। लेकिन मेरे लिए तो मतलब है ना, क्योंकि हम कल होके चाहते हैं कि हम रिकॉल कर पाए कि क्या लिखना चाह रहे हैं ये प्रोग्रामिंग की। या फिर यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं कि एक प्रोग्रामिंग किस चीज के लिए है, लिख सकते हैं कि दिस प्रोग्राम इज फॉर प्लॉटिंग ए फंक्शन इन 2D, 2 डायमेंशनल प्लॉटिंग के लिए एक प्रोग्राम लिखा गया है, ये हम चाहते हैं। तो ये हम लिख दिए कि कल होके जब भी हम फाइल कहीं सेव करें और खोलें तो ये वाला पढ़ते के साथ हम समझ जाएं कि अच्छा इसमें हम क्या किए। एक बार में एक लाइन पढ़ेंगे बस समझ में आ जाएगा क्या किए। तो ये जो परसेंटेज कमांड है ये इसलिए यूज होता है, ये सब कल हम देखेंगे। एक और है CLC, मतलब देखेंगे तो, देख तो आज ही ले रहे हैं बट कल लिखेंगे। एक होता है क्लियर ऑल, देखे क्लियर ऑल एक कमांड देखे, इसको इंटर प्रेस करेंगे तो क्या देखे कि वर्क स्पेस पूरा, ऑलरेडी वर्क स्पेस में कुछ है नहीं, तो क्लियर ऑल करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वर्क स्पेस में पहले से कुछ था नहीं, अभी भी कुछ नहीं, क्लियर ऑल करेंगे तो सब मिट जाएगा। और एक कमांड होता है, अब देख रहे होगे कि लिखते लिखते ऊपर में जो जो चीज लिखे है ना कमांड विंडो में, इस सब है, देखो शुरू से लेकर अंतिम तक। तो जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये सबसे इरिटेशन होता है ना, इरिटेशन होता है कि हम कुछ और कर रहे हैं, बार बार नजर इस पर जा रहा है, हम नहीं चाहते कि बार बार इस सब पर नजर। तो क्या करेंगे, CLC करेंगे। CLC का मतलब क्लियर होता है, क्लियर को शॉर्ट में लिखते हैं CLC। जैसे ही CLC करके इंटर दाबेंगे, कमांड विंडो के ऊपर वाला जितना चीज है ये सब अपने आप मिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो देखते हैं, इंटर हम प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। CLC के बाद इंटर, देखो मिट गया। तो ये CLC का काम है। तो ये सब छोटा छोटा के बारे में कल हम लिखेंगे कि कमांड ये क्या होता है, ये क्या होता है। आज बस इतना समझें, डिस्प्ले फॉर्मेट्स वगैरह कल सब देखेंगे इसके बाद। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मजा आया कि नहीं आया ये भी बता सकते हो। हम तो कर रहे हैं तो जनरली, हाँ खुद से करो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन पर करो। और नहीं तो जिस बहुत के पास लैपटॉप नहीं है तो वो लोग मरवाड़ी कॉलेज में जो सिस्टम है उस पर इंस्टॉल करवा लो। सुनने में ज्यादा मजा नहीं आता है, जब करते हैं ना तब मजा आता है, समझ में आता है कि अच्छा क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं।